दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये बात गुड़गांव इलाके की है जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहां रहा करते थे। कोई भी उस इलाके से जाना पसंद नहीं करता था, और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली के जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे। तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे कि नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसी सिटी बनाने का ख्याल जनता के मन में आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हो गया। लेकिन उसी के साथ वहाँ अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते थे। वहाँ के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी ज़मीनें थी वो बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय ज़मीन के भाव आसमान छूने लगे थे। समय बीतता गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहा करते थे, जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूट कर उसे मार देते थे और वहीं पर दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वो उन्हीं मुसाफिरों के ही होते थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब ये इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह पर देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे, उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में लड़की काम करती थी जिसका नाम था रोज, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रही थी। कई बार वह लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीतती जा रही थी, जिसके कारण वह अपने सीनियर अफसरों की नज़रों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वह कॉल सेंटर में ग्राहकों को उनके प्रश्नों के उत्तर देती है। वो उसके काम से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक ही लंबी चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफ़ी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वो परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहां से चली भी गई। अब उसकी टीम लीडर को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वह चली क्यों गई, और ये सब जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉयज से पूछा। तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ, और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी। लेकिन जब उसने ये देखा तो उसे बहुत झटका लगा कि वह फ़ोन पर बात कर रही है, लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब रोज़ को कंपनी आना था तो वह वहाँ नहीं पहुंची। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कॉल की परेशानी की वजह से वह आज नहीं आई होगी। दिन बीता, दूसरे दिन भी रोज सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज से संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज का पता निकाला। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते के मालिक से बात की तो पता चला कि यहाँ इस नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला, लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़कर जाता था। इस पर मकान मालिक कहता है शायद वह यहाँ उतरती हो,
लेकिन उस घर के आसपास ही हो। पता लगाने पर वहां रोज का कोई भी पता नहीं चला। एम्प्लॉय ने यह खबर अपने बड़े अफसरों को बताई और उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज ने अपना पता सही नहीं दिया हो। लेकिन कुछ दिन बाद रोज का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और रोज के माँ बाप से मिला और रोज के बारे में पूछताछ की और कहा वह कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा कब से नहीं आ रही है? तो एम्प्लॉय ने कहा लगभग 15 दिन हो गए हैं। कितने दिनों से काम कर रही है? माँ बाप ने पूछा। एम्प्लॉय बोला साल भर से ज्यादा हो गया है। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, रोज को मरे 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा कि शायद गलत जगह आ गया है, लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज की फोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा हाँ यही है। ये सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। ये बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से जानने के लिए उनसे फोन पर बात की और पता चला कि ये सच है। ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज के साथ काम करते थे उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो गई और कुछ की दिमागी हालत खराब हो गई। इतना ही नहीं, इससे पहले वहां कई हैरान करने वाली घटनाएं घटी। एक बार उसी ऑफिस में बाथरूम से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और भी कई अजीब घटनाएं होती है। बाद में पता चलता है कि जहां वो ऑफिस बना है वहां लगभग 100 साल पुराना शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकले थे और इसी कारण से ये सभी घटनाएं होती थी वहां पे। लेकिन वो लड़की रोज वाली घटना उसने सबको हिला कर रख दिया। लेकिन कंपनी ने ये बात ज्यादा फैलने भी नहीं दी जिससे उनके कारोबार पर असर ना पड़े। तो दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे द हॉरर स्टोरी के अगले एपिसोड में।